ये कहानी है एक मासूम लड़की मोनिका की। मोनिका बहुत छोटी थी जब उसकी माँ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मोनिका अपनी माँ के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। जब उसके पिता ने देखा कि मोनिका अब बहुत उदास और अकेली है, तो उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया ताकि मोनिका पहले की तरह अपनी जिंदगी से खुशी गुजार सके। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मोनिका की दूसरी माँ सविता एक बहुत बुरी औरत थी। वो मोनिका से बहुत नफरत करती थी और हमेशा उसे बुरा भला कहती रहती थी। जब मोनिका के पिता काम करने खेतों में जाते तो वो मोनिका से सारा घर का काम करवाती। सविता की अपनी भी एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। उसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर देती थी और नए नए खिलौने लाकर देती थी, जिसे देख मोनिका बहुत उदास होती और अपनी माँ को बहुत याद करती। समय बीतता गया, लेकिन मोनिका की मुश्किलात और बढ़ती गई और एक दिन उसके पिता भी इस दुनिया से चले गए। मोनिका अब बड़ी हो गई थी, लेकिन इस दुनिया में बहुत अकेली थी। मोनिका, कितना टाइम लगाओगी नाश्ता बनाने में? जी माँ, बस बन गया। पराठा बन गया है, बस चाय बनाकर ला रही हूँ। तो इतनी देर से क्या कर रही थी? कब से आवाजें दे रही हूँ। चीख चीख कर मेरा अब गला खुश्क हो गया है और तुम ढीठों की तरह अपने कान बंद करके खड़ी हो। मेरी बेटी ने कॉलेज जाना है, अब वो क्या भूखे पड़ जाएगी? खुद तो मर गए हैं और इस मुसीबत को मेरे सर पर छोड़कर चले गए। अम्मा, तुम क्या सुबह सुबह इस बेवकूफ लड़की से बात कर रही हो? मुझे वैसे भी देर हो रही है, मैं रास्ते से कुछ लेकर खा लूंगी। ये बोलकर अनीका वहाँ से चली जाती है और सविता पीछे से उसे आवाजें देती रहती है। देखा, तेरी वजह से मेरी बेटी भूखे पेट ही चली गई। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से ये सब साफ कर और फिर बाहर आंगन में झाड़ू भी लगाना है और कुएं से पानी भी भर कर लाना है। इन हाथों को जल्दी चला। मैं जरा बाजार जा रही हूँ और मेरे आने तक सभी काम हो जाना चाहिए। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये सब उसके साथ रोज होता था और अब यही उसकी किस्मत थी। वो जल्दी से किचन का काम खत्म करती है और पूरे सहन में झाड़ू लगाती है और फिर इतनी गर्मी में दूर कुएं से पानी लेने जाती है। अरे वो देखो, अनीका आ गई। आज तो मैं इसे इसकी औकात दिखाऊंगी। बहुत घमंड है इसमें। आज तो इसका सारा घमंड निकल जाएगा। देखो मैं क्या करती हूँ। कैसे हो तुम लोग और आपस में क्या बातें कर रही हो? मुझे भी बताओ जरा। ये देखो, ओरिजिनल ब्रांडेड बैग, इम्पोर्टेड है। ये मेरे बाबा लाए हैं दुबई से। तुमने तो लगता है ऐसा बैग कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ, बैग तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन दुबई का नहीं लग रहा। खैर, मेरी मामा भी मुझे कई दिनों से बोल रही हैं कि शॉपिंग करने चलें, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, बुरा नहीं है तुम्हारा बैग भी, लेकिन जो बैग मैं खरीदूंगी उससे पूरी क्लास का स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। चलो, ये तो तभी पता चलेगा जब तुम न्यू बैग खरीदोगी। बाय द वे, एक न्यू लड़का आया है आज कॉलेज में। बहुत ज्यादा हैंडसम है। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। नाम क्या है वैसे? मोहन नाम है। और वो देखो, मुझे लगता है वो यहीं आ रहा है। अनीका और मोहन थोड़ी देर बातें करते हैं, जिससे दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों की आपस में दोस्ती भी हो जाती है। दूसरी तरफ सविता बाजार से वापस आ रही होती है और गांव की एक औरत उससे बातें कर रही होती है। सविता बहन, तुम्हारी दोनों बेटियां अब जवान हो गई हैं। तुमने अभी तक उनकी शादी का नहीं सोचा क्या? हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही सोच रही थी इस बारे में कि कोई अच्छा रिश्ता मिले तो अपनी बेटी अनीका की शादी कर दूं। अब तो खैर से उसके कॉलेज की पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है। अनीका क्यों? तुम्हारी बड़ी बेटी मोनिका भी तो है। पहले तो तुम्हें उसकी शादी करनी चाहिए। ओहो, उस अनपढ़ से कौन शादी करेगा? उसके लिए तो खुद ही मैं कोई रिश्ता ढूंढ लूंगी। खैर,
तुम मेरी बेटी अनीका के लिए बताओ, अगर कोई अच्छा लड़का है नजर में तो। एक लड़का है मेरी नज़र में, बहुत अच्छा कमाता है, डॉक्टर है और हमारे गांव के हॉस्पिटल में ही जॉब करता है। घर में सिर्फ माँ और छोटी बहन है, राज करेगी तुम्हारी बेटी। वाह बहन रेखा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ कब ला रही हो उन्हें मेरी बेटी से मिलवाने? बल्कि तुम ऐसा करो, कल शाम ही उन्हें हमारे घर भेज देना। ठीक है सविता बहन, मैं कल शाम ही उन्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। सविता अब बहुत खुश थी। वो जल्दी से घर आती है। मोनिका, अरे ओ मोनिका, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। सुन, कल घर में मेहमान आ रहे हैं अनीका को देखने। घर को अच्छे से साफ कर दे और कल शाम को समोसे, चाय और कबाब फ्राई कर लेना। और हाँ, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेहमानों के सामने मत आना, समझी? जी माँ, ठीक है। तभी वहाँ पर सविता की छोटी बेटी अनीका आ जाती है। आ गई मेरी बेटी, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। भूख लगी होगी ना मेरी बेटी को? हाँ माँ, बहुत थक गई हूँ आज। अनीका खाना खा रही होती है। तब सविता उसे कहती है, बेटा, कल घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं तुझे देखने। कल अच्छे से तैयार हो जाना। लड़का डॉक्टर है और बहुत अच्छा कमाता है। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? उन्हें बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुझे पता भी है तू क्या बकवास कर रही है? वो लड़का अच्छा खासा कमाता है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही सोच रही हूँ और तू अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। तो माँ, मोहन भी अच्छे घर का लड़का है, अमीर है और अच्छे कॉलेज में पढ़ता है। पढ़ाई के बाद उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तुझे मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? वो लड़का अभी खुद पढ़ रहा है, तेरी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? और जो रिश्ता मैंने देखा है, वहाँ सिर्फ एक नंद है और एक सास। वहाँ तू ऐश करेगी। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ मोहन से शादी करूंगी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कल लड़के वाले आ रहे हैं, इज्जत से तैयार होकर उनके सामने आ जाना, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि तू सारी उम्र याद रखेगी। अगली सुबह जब अनीका कॉलेज जाती है तो वो मोहन को सब बता देती है। लड़के वाले आज शाम मुझे देखने आ रहे हैं, बताओ अब मैं क्या करूं? देखो अनीका, परेशान ना हो, ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो, कोई तो रास्ता निकल आएगा ना। मोहन, तुम अपने घर वालों को बोलो ना मेरे घर रिश्ता लेकर आए, वरना ऐसे तो मेरी माँ मेरी शादी कहीं और कर देंगी। देखो अनीका, अभी इतनी जल्दी तो मैं अपने घर वालों को नहीं मना सकता, लेकिन अभी के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तुम ऐसा करो, जब रिश्ते वाले तुम्हें देखने आएंगे तो तुम नीम की गोलियां खाकर सो जाना। फिर हो सकता है कि वो तुम्हारी बड़ी बहन को पसंद कर लें और तुम्हारी जान छूट जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बहुत अच्छा आइडिया है ये। इसी तरह शाम हो जाती है। रिश्ते वाले आ जाते हैं। मोनिका किचन में चाय बना रही होती है। अभी तक चाय नहीं बनी क्या? मेहमान आ गए हैं। नहीं माँ, बस रेडी हो गया सब। ठीक है, अनीका अपने रूम में तैयार हो रही है। उसे बोलो कि ये चाय लेकर बाहर आ जाए, मैं मेहमानों के पास जा रही हूँ। ये कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। मोनिका अनीका के रूम में जाती है, लेकिन अनीका तैयार होने की बजाय सो रही होती है। अनीका, अभी तक तुम रेडी नहीं हुई, जल्दी उठो, मेहमान बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनीका, उठ जाओ अनीका, जल्दी करो। मोनिका अनीका को बहुत उठाती है, लेकिन वो नहीं उठती। तभी मोनिका की नजर टेबल पर रखी नीम की गोलियों पर जाती है। लगता है अनीका ने नीम की गोलियां खा ली हैं। अब मैं क्या करूं? वो सब इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं चाय लेकर गई तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। कुछ देर सोचने के बाद मोनिका हिम्मत करके चाय ले जाती है। अरे वाह सविता बहन, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। अरे नहीं, ये अनीका नहीं है, ये मेरी बड़ी बेटी मोनिका है। ये तो बिल्कुल अनपढ़ है और इसे तो कुछ करना भी नहीं आता। मोनिका, अनीका कहाँ है? माँ जी, वो अनीका की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। अरे बेटा, तुम बहुत अच्छी हो,
ये चाय और कबाब तुमने बनाए हैं क्या? जी आंटी। वाह बेटा, बहुत अच्छे बने हैं। और तुम क्या क्या बना लेती हो? देखें बहन, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैंने आपको अपनी छोटी बेटी के लिए बुलाया है। सविता बहन, मुझे तो तुम्हारी ये बेटी पसंद है। वैसे भी हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर को संभाल सके, और मोनिका तो बहुत समझदार लगती है। बहुत हुआ, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे मोनिका का रिश्ता यहाँ नहीं करना। सविता का ऐसा बर्ताव देखकर वो लोग नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। तुझे जब मैंने कहा था कि मेहमानों के सामने मत आना, तो फिर अपनी मनहूस शक्ल लेकर क्यों आ गई? वो माँ जी, अनीका ने नींद की गोलियां खा ली थी और वो उठ नहीं रही थी, इसलिए मैं चाय लेकर आ गई। सब तेरी वजह से हुआ है। मनहूस कहीं की, चली जाए यहाँ से। मोनिका रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो हमेशा यूं ही अपनी किस्मत पर रोती थी। सविता ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं समझा था। वो हमेशा उसके साथ दुश्मनों से भी ज्यादा बुरा सलूक करती थी। इसी तरह दिन गुजर जाता है। अगली सुबह जब अनीका उठती है, उठ गई तो जानती है कल तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। तुझे क्या लगता है कि तू इस तरह के ड्रामे करेगी तो मैं तेरी शादी मोहन से कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ लूंगी, लेकिन शादी तेरी मेरी मर्जी से ही होगी। और आज से तू कॉलेज भी नहीं जाएगी, घर पर ही रहेगी। अनीका ने जब ये सब सुना तो उसने सोचा, अब तो माँ वाकई मुझे घर से निकलने नहीं देंगी। मुझे कुछ और सोचना होगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ तेरी अकल ठिकाने आ गई। अब जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना। हाँ माँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही करूँगी। पर माँ, मुझे कॉलेज से मत रोको, वरना मेरी सारी पढ़ाई जाया हो जाएगी। ठीक है, तू जा सकती है कॉलेज, लेकिन मेरी बात याद रखना। ठीक है माँ, तुम बताओ नाश्ता किया तुमने या मैं चाय बना कर दूं तुम्हें? बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। दोनों माँ बेटी चाय पियेंगे, फिर मैं कॉलेज चली जाऊंगी। ठीक है मेरी बेटी। अनीका जल्दी से किचन में जाती है और चाय बनाती है, लेकिन वो चाय में अदरक डाल देती है, जिससे सविता को एलर्जी थी। और फिर वो चाय सविता को दे देती है। माँ, तुम ये चाय पियो, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं। कॉलेज के लिए देर हो रही है। और वो मोनिका नजर नहीं आ रही। उसे मैंने खेतों में भेजा है। घर में पैसों की कमी है और वो खेतों में काम करेगी तो 4 पैसे आएंगे। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ तैयार होने। सविता जैसे ही चाय पीती है, उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अनीका जल्दी जल्दी घर से सारे पैसे और कीमती सामान लेकर जाने लगती है, तो सविता उसे आवाज देती है। अनीका बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे दवाई दे दे। मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। माँ, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो जाओगी तुम। और मैं जा रही हूँ। मेरी शादी मोहन से ही होगी। तुम रहो यहाँ उस गवार मोनिका के साथ। अगर तुम जबरदस्ती ना करती तो आज मैं ये कदम उठाने पर मजबूर ना होती। अब भुगतो। ये बोलकर अनीका वहाँ से चली जाती है और सविता पीछे से उसे आवाजें देती रहती है। दूसरी तरफ मोनिका सारा दिन खेतों में काम करती है और शाम को थकी हारी भूखी प्यासी जब घर आती है तो सविता को बुरी हालत में देखती है। सविता का पूरा जिस्म बुखार में तप रहा था। सविता की आंखों से बस आंसू आ रहे थे। माँ, क्या हुआ आपको? अचानक इतनी ज्यादा तबीयत खराब कैसे होगी? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। मोनिका, मुझे दवाई ला दे, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। हाँ माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मोनिका जब अलमारी से पैसे लेने जाती है तो उसे वहाँ कोई पैसे नजर नहीं आते। माँ, अलमारी में तो कोई पैसे नहीं है, दवाई कैसे लेकर आऊँ?
तेरी बहन सभी पैसे देकर गई है। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तू बस किसी तरह मुझे दवाई ला दे। माँ तुम फिक्र ना करो, मैं किसी तरह दवाई लेकर आती हूँ। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी। रात का समय था, सुनसान गलियां थी, लेकिन मोनिका को सिर्फ सविता की परवाह थी, क्योंकि वो दिल से उसे अपनी माँ मानती थी। इतनी तेज बारिश में वो छाता लिए मेडिकल स्टोर की तरफ जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बहुत थका हुआ लग रहा था। वो सब्जियों का ठेला लिए घर जा रहा था। मोनिका ने उस आदमी से कहा, अंकल, ये ठेला मैं आपके घर तक छोड़ आती हूँ, बदले में मुझे बस कुछ पैसे दे दो। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे दवाई की ज़रूरत है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। ठीक है बेटा, तुम मेरी इस बारिश में मदद कर दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। मोनिका सब्जी का ठेला बूढ़े आदमी के घर छोड़ आती है, जिसके बदले में वो उसे कुछ पैसे दे देता है, जिससे वो अपनी माँ के लिए दवाई खरीद लेती है। घर आकर जल्दी से अपनी माँ को दवाई खिलाती है और फिर कुछ खाने को बनाती है। सविता के दिल में आज पहली बार मोनिका के लिए मोहब्बत आई थी। आज उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत शर्मिंदा थी। मोनिका जब खाना लेकर आती है, बेका, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया है। आज मुझे मेरी सारी गलतियों की सजा मिल गई है। मेरी अपनी सगी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन फिर भी तूने मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर दे। अरे माँ, ऐसा मत बोलो, मैंने आपको माफ कर दिया है। अब आप भी टेंशन ना लो और अनीका को भी जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो वापस आ जाएगी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है मोनिका, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मोनिका ने भी अपनी माँ को माफ कर दिया था। दिन गुजरते गए। सविता की तबीयत भी अब काफी बेहतर हो गई थी। सविता घर का काम करती तो मोनिका खेतों का काम देख लेती। सविता अब मोनिका का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन सविता और मोनिका घर का काम कर रही थी कि तभी वहाँ सविता की छोटी बेटी अनीका आ जाती है। अनीका शक्ल से काफी परेशान लग रही थी और उसका हुलिया भी काफी खराब था। वो अपनी माँ को देखकर रोने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी और मोहन से शादी कर ली। मुझे लगा था शायद वो बहुत अमीर है और मुझे खुश रखेगा, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि मोहन तो एक गरीब सा लड़का है और वो स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज में पढ़ रहा था। माँ, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। माफी तुझे मुझसे नहीं बल्कि मोनिका से मांगनी चाहिए, जिसके साथ हमने जुल्म किया और उसकी सजा हमें मिली है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मोनिका, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। नहीं अनीका, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था और तुम्हें शादी की बहुत बधाई हो। चाहे तुम्हारे ससुराल वाले गरीब हों, लेकिन तुम्हें उन्हें इज्जत देनी चाहिए और मोहन के साथ खुश रहना चाहिए। हाँ अनीका, मोनिका सही कह रही है। अब वो जैसा भी है तुम्हारा घर है, तुम्हें वहाँ अच्छे से रहना चाहिए। अनीका को उनकी बात समझ आ गई थी। वो खुशी से वापस अपने ससुराल चली गई। अब सब ठीक चल रहा था, सब कुछ जैसे सही हो गया था। लेकिन मोनिका की जिंदगी में अभी असल खुशी आना बाकी थी। एक दिन मोनिका खेतों में काम कर रही थी। अचानक काम करते करते उसके पांव पर चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। ओहो, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है ज्यादा लग गई है। कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? मोनिका जब पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे वही लड़का खड़ा था जो उनके घर रिश्ता लाए थे। मेरा नाम राहुल है। मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था तो अचानक आप पर नजर पड़ गई। सोचा आपकी मदद कर दूं।
ठीक हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। मोनिका, मैं तुम्हारे घर रिश्ता दोबारा भेजूंगा। मुझे तुमसे ही शादी करनी है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारी माँ मान जाएंगी। ये कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। मोनिका सभी बात सविता को बताती है और जब राहुल अपनी माँ को लेकर आता है तो सविता उसकी माँ से माफ़ी मांगती है और रिश्ते के लिए मान जाती है। कुछ ही दिनों में राहुल और मोनिका की शादी हो जाती है। वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।